नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जीके के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महाराणा प्रताप। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। कंप्लीट जो है महाराणा प्रताप करेंगे। संपूर्ण ज्ञान जो है इस वीडियो के अंतर्गत महाराणा प्रताप के जीवन से रहेगा। तो चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 ईस्वी को होली के दिन महादेव गोगुंदा में हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था राज्याभिषेक? 1572 ईस्वी को होली के दिन गोगुंदा में। ठीक है, महादेव गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ। ये विधिवत रूप में हुआ था। कहाँ पर? कुंभलगढ़ में। देखिए, जिस दिन यहाँ पर हो रहा था तो इसके जो दूसरा भाई था सौतेला भाई, उसका कुंभलगढ़ में जो है राज्याभिषेक हो रहा था, जिस दिन इसका होली वाले दिन गोगुंदा में हो रहा था। ठीक है, इसलिए बाद में जो है सबने मिलकर महाराणा प्रताप, क्योंकि बड़े बेटे थे और सबके चहीते थे, कीका के नाम से प्रसिद्ध थे, तो इसलिए इनका जो राज्याभिषेक किया गया बाद में विधिवत रूप से कुंभलगढ़ में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें देखेंगे। प्रताप को अधीनता मनवाने के लिए अकबर ने कितने दूत मंडल भेजे? 4 दूत मंडल भेजे। पहला था दूत मंडल जलाल खां कोरची के नेतृत्व में, दूसरा था मानसिंह के नेतृत्व में, तीसरा था मानसिंह के पिता भगवान दास के नेतृत्व में और चौथा था राजस्व व्यवस्था के प्रधान टोडरमल के द्वारा। ठीक है, तो ये 4 दूत मंडल भेजे गए, लेकिन जो आपके महाराणा प्रताप है उन्होंने क्या किया? अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की। चलिए, भगवान दास जो है, तो प्रताप ने भगवान दास के आग्रह पर अकबर की खिल्लत स्वीकार करने को राजी हो गया था, लेकिन दरबार में उपस्थित होने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अभी मैं खिल्लत तो स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा। मानसिंह जो था, मानसिंह और प्रताप की भेंट कर्नल जेम्स टोड के अनुसार उदय सागर झील उदयपुर में हुई थी, लेकिन अबुल फजल कहते हैं कि इनकी भेंट जो हुई थी वो गोगुंदा में हुई थी। ठीक है, तो मानसिंह और प्रताप की भेंट टोड के अनुसार उदय सागर झील में हुई थी, जबकि अबुल फजल कहते हैं कि गोगुंदा में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोडरमल जो है, इनको महाराणा प्रताप ने राम प्रसाद हाथी भेंट किया था, जिसका नाम बदलकर अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया था। ठीक है, टोडरमल को महाराणा प्रताप ने एक हाथी गिफ्ट किया था जिसका नाम था राम प्रसाद, और जो अकबर था उसको टोडरमल वो हाथी दे देते हैं, तो अकबर जो है उसका नाम पीर प्रसाद रख देते हैं। अकबर जो है उसने मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? फरजंद, यानी कि पुत्र की उपाधि दी। किसने? अकबर ने मानसिंह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनी थी। अकबर का दुर्ग कहलाता है मैगजीन का दुर्ग अजमेर का। यहां पर हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति बनी थी। अकबर ने मानसिंह को प्रधान सेनापति तथा आसफ खां, देखिए अकबर का जो प्रधान सेनापति वो कौन था? मानसिंह था और आसफ खां था। और जगन्नाथ कछवाहा जो था, सॉरी, मानसिंह जो था वो था प्रधान सेनापति था। आसफ खां और जगन्नाथ कछवाहा जो था वो कौन था? सहायक सेनापति था। किस युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। तो अकबर ने किसे प्रधान सेनापति नियुक्त किया? मानसिंह को, और सहायक सेनापति आसफ खां और जगन्नाथ कछवाहा को। नेक्स्ट है, जगन्नाथ कछवाहा ने मुगल हरावल का नेतृत्व किया। हरावल का मतलब होता है सेना का अग्रिम दस्ता। उसका नेतृत्व किसने किया? जगन्नाथ कछवाहा ने। मानसिंह की सेना ने मोलेला, राजसमंद और मांडलगढ़ में पड़ाव डाला था। तो मानसिंह की सेना ने कहा मोलेला, राजसमंद में और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अपना पड़ाव डाला था। प्रताप की सेना ने लोसिंग गांव जो राजसमंद का है वहां पर पड़ाव डाला था। ठीक है, तो लोसिंग गांव राजसमंद में पड़ाव डाला प्रताप की सेना ने, जबकि मोलेला और मांडलगढ़ में पड़ाव डाला मानसिंह की सेना ने। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं, रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं, मेवाड़ की थर्मोपोली कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। ठीक है, तो हल्दी घाटी युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपोली कौन कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। किस युद्ध को? हल्दी घाटी के युद्ध को। जबकि जो अबुल फजल है वो आईने अकबरी में हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहते हैं। ठीक है,
अबुल फजल जो है आईने अकबरी में हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहते हैं? खमनोर का युद्ध। बंदाइनी ने मुंतखब उत तवारीख में गोगुंदा का युद्ध कहा है। किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध कहा है। गोगुंदा का युद्ध कहा है बंदाइनी ने। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध की तारीख जो है वो 18 जून 1576 मानी जाती है, जबकि जो गोपीनाथ शर्मा जी हैं वो इस तारीख को नहीं मानते, वो 21 जून 1576 को मानते हैं। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया, तो लेकिन गोपीनाथ शर्मा इसकी तारीख 21 जून 1576 को मानते हैं। बंदाइनी जो है उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में अपनी दाढ़ी जो है वो राजपूती रक्त में रंगी थी। किसने? बंदाइनी ने। अब देखिए युद्ध में उपस्थित जो इतिहासकार थे वो कौन थे? बंदाइनी थे। युद्ध में भाग लेने वाले हाथियों की बात करें तो राम प्रसाद था, एक था गजमुक्त, एक लूणा था और एक मर्दाना था। ये सभी हाथी जो हैं ये युद्ध में भाग लेने वाले हाथी थे दोनों सेनाओं की तरफ से। आगे है प्रताप के हरावल, यानी कि सेना के अग्रिम दस्ते में हाकिम खां सूरी जो है वो सेनापति था। ठीक है, तो अग्रिम दस्ते में वहां पर तो अकबर के साथ तो कौन था? जगन्नाथ। अकबर का तो था हरावल का जो सेनापति वो था जगन्नाथ कछवाहा, लेकिन प्रताप का था हाकिम खां सूरी। महाराणा प्रताप के हरावल में चूंडावतों की सेना थी। किसकी सेना थी? चूंडावतों की सेना थी। महाराणा प्रताप ने पूंजा भील को राणा की उपाधि और बराबरी का दर्जा दिया था। पूंजा भील जो हैं बहुत महान थे और इन्होंने बाद में, आगे हम बात करेंगे, तो इन्होंने जब इनको ये घायल हो जाते हैं महाराणा प्रताप, तब ये आगे बढ़ने नहीं देते पूंजा भील। ठीक है, तो राणा की उपाधि और बराबरी का दर्जा पूंजा भील को दिया गया था। भील सेना का सेनापति कौन था? पूंजा भील। पूंजा भील और हाकिम खां सूरी को मेवाड़ के राज चिन्ह में शामिल किया गया है। ठीक है, मेवाड़ के राज चिन्ह में किसको शामिल किया गया है? पूंजा भील को और हाकिम खां सूरी को। नेक्स्ट है, मेहतर खां ने अकबर के आने की अफवाह फैलाई थी। ठीक है, जिसकी वजह से जो युद्ध था उसमें हलचल मच गई थी। ठीक है, घायल प्रताप का राज चिन्ह है झाला भीदा, कहीं पर जाला बीदा मिलता है, कहीं पर झाला माना मिलता है। ठीक है, तो तीनों एक ही आदमी हैं। तो घायल प्रताप का जो राज चिन्ह है वो झाला बीदा या माना या बीदा ने धारण किया था। ठीक है, आगे बात करेंगे शक्ति सिंह की। तो प्रताप का जो भाई था शक्ति सिंह, उसने प्रताप को युद्धस्थल से निकलने में मदद की थी, जिसका वर्णन बंदाइनी के मुंतखब उत तवारीख में मिलता है और सगत रासो जो कि गिरधर आसिया का ग्रंथ है उसमें मिलता है। तो दोनों ग्रंथ ये बताते हैं कि प्रताप की जो हेल्प की थी वो शक्ति सिंह, जो कि अकबर से मिल गया था, बाद में यहाँ पर भाई की मदद करता है। चेतक की समाधि कहाँ पर है? बलीचा गांव में। कहाँ पर है? बलीचा गांव में। नेक्स्ट है, पूंजा भील की नाकाबंदी के वजह से जो मानसिंह था वो गोगुंदा से वापस लौट गया। ठीक है, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। किसने? पूंजा भील ने। अबुल फजल के अनुसार मानसिंह और आसफ खां की जो ड्योढ़ी है वो बंद कर दी गई थी, मतलब दरबार में प्रवेश बंद कर दिया गया था। अकबर जो है नाराज हो गए थे मानसिंह और आसफ खां से। नेक्स्ट है, बंदाइनी ने हल्दी घाटी युद्ध में नैतिक रूप से मुगलों की पराजय का उल्लेख किया है। उदयपुर की जगन्नाथ मंदिर प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की विजय बताई गई है। जो जगन्नाथ मंदिर प्रशस्ति है उसमें हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की विजय बताई है और बंदाइनी भी नैतिक रूप से मुगलों की पराजय मानते हैं इस युद्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए अकबर जो है अधीन नहीं कर पाया था महाराणा प्रताप को, तो एक तरह से हार ही थी यहाँ पर। नवंबर 1576 में अकबर ने उदयपुर को जीता और उसका नाम रख दिया मोहम्मदाबाद। ठीक है, किसको जीता? उदयपुर को 1576 में मोहम्मदाबाद नाम रख दिया। फिर देखिए 1577, 78, 79 में अकबर ने शहबाज खां को 3 बार प्रताप के विरुद्ध भेजा था। 1578 में शहबाज खां ने कुंभलगढ़ को जीत लिया। कब जीता? 1578 में। तो लगातार अकबर जो है पीछे पड़े हुए हैं किसके? प्रताप की। प्रताप की कर्मस्थली फुलवारी की नाल उदयपुर है। ठीक है, कर्मस्थली कौन सी है? फुलवारी की नाल उदयपुर।
प्रताप की जो पत्नी थी अजमा दे पंवार, वो जंगलों में उनके साथ रही थी। पाली के ओसवाल सेठ थे भामाशाह, उन्होंने चूलिया जल प्रताप के पास ढोलन गांव में प्रताप को आर्थिक सहायता दी थी। ठीक है, और ये मेवाड़ के दूसरे उद्धारक कहलाते हैं। पहला उद्धारक है राणा पीर। ठीक है, तो पाली के ओसवाल सेठ भामाशाह ने चूलिया जलप्रपात भैंसरोगढ़ के पास जो है ढोलन गांव में प्रताप को आर्थिक सहायता दी थी, इसलिए उन्हें मेवाड़ का दूसरा उद्धारक कहते हैं। और पहला उद्धारक जो है मेवाड़ का माना जाता है राणा पीर को। नेक्स्ट है 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैराम खान का पुत्र था, उसके नेतृत्व में अभियान भेजा। अमर सिंह ने शेरपुर पर हमला कर दिया और जो अब्दुल रहीम खान खाना की बेगम थी उनको बंदी बना लिया। बेगमों को बंदी बनाया था, जिसमें महत्वपूर्ण जो थी वो थी अनारा बेगम। ठीक है, बाद में प्रताप के कहने पर वापस उनको सही सलामत छोड़ दिया जाता है, वहां अब्दुल रहीम खान खाना के पास लौटा दिया जाता है। दिवेर का युद्ध राजसमंद में हुआ था, कब हुआ था? 1582 को। तो महत्वपूर्ण युद्ध है दिवेर का युद्ध, 1582 में राजसमंद में हुआ, और इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। अमर सिंह ने दिवेर के गवर्नर और अकबर के चाचा सुल्तान खां की यहां पर हत्या कर दी इस युद्ध में। ठीक है, नेतृत्व किसने संभाला था? अमर सिंह ने संभाला था दिवेर के युद्ध का। अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में 1585 में प्रताप के विरुद्ध अपना अंतिम अभियान भेजा था। नेक्स्ट है जगन्नाथ कछवाहा के विरुद्ध प्रताप ने मालपुरा को लूटा। 1585 में लूणा चावंडिया को पराजित करके प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया? 1585 में। 1597 में चावंड में धनुष पर प्रत्यंजना चढ़ाते समय चोट लगने से प्रताप की मृत्यु हो गई। - 1605 में अकबर की भी मृत्यु हो गई। मेवाड़ को अधीन करने के इरादे से जहांगीर जो था 3 साल तक अजमेर में रुका। खुर्रम जो कि शाहजहां बना बाद में, और खुर्रम के प्रयासों से अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, लेकिन ये खुश नहीं था इतना। मेवाड़ मुगल संधि, अब सुनिए क्या हुआ इसमें। मेवाड़ मुगल संधि में 1615 में मैगजीन दुर्ग अजमेर में ये संधि हुई। संधि के अनुसार मेवाड़ का महाराणा जो है वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, बल्कि महाराणा का जो बड़ा बेटा होगा वो मुगल दरबार में उपस्थित होगा। ठीक है, महाराणा उपस्थित नहीं होगा, अकबर या मतलब जो भी मुगल शासक होंगे उनके सामने जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो शामिल होगा। जहांगीर ने अमर सिंह को चित्तौड़ दुर्ग लौटा दिया, लेकिन इस शर्त पर लौटाया कि जो अमर सिंह है या उसका कोई भी वारिस जो है वो इसकी मरम्मत नहीं करवाएगा चित्तौड़ दुर्ग की। संधि के अनुसार मेवाड़ को मुगलों से वैवाहिक संबंध करने के लिए बाध्य नहीं किया गया। अकबर की राजपूत जो नीति थी वो किस पर आधारित थी? दमन और सहयोग के आधार पर आधारित थी। पहले तो सहयोग के आधार पर, अगर नहीं मानते तो दमन के आधार पर। उसके बाद है अकबर की जो राजपूत नीति थी उसका उद्देश्य था कि अपना जो साम्राज्य है वो फैलाना, और किसके सहयोग से? राजपूतों के सहयोग से, क्योंकि इसको पता था कि ये वीर होते हैं। ठीक है, राजपूत नीति के तत्व थे वैवाहिक संबंध, मनसबदारी, पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता। तो ये 3 जो हैं अकबर की राजपूत नीति के तत्व थे। भाई उनको आंतरिक स्वतंत्रता भी दी जाए, और मनसबदारी 5000 का मनसब है, 7000 का मनसब है, 3000 का मनसब है, वो प्रदान किया जाए, अथवा जो है मुगलों के साथ राजपूतों के वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए जाएं। तो ये इसकी राजपूत नीति थे। अकबर ने राजपूतों से सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया और अपने जो शाही सिक्के थे मुगल दरबार वाले वो चलवाए। भाई जो मेरा नाम है वो चलेगा, आप अपने सिक्के नहीं ढाल सकते। उसके बाद अकबर ने सिर्फ राजपूतों को वतन जागीर के साथ साथ
प्रदत्त जागीर भी प्रदान की। ठीक है, अकबर ने सिर्फ और सिर्फ राजपूतों को, बाकी मराठा वगैरह को नहीं, राजपूतों को वतन जागीर के साथ साथ प्रदत्त जागीर भी प्रदान की। अकबर ने मानसिंह और अजीज कोका को सर्वोच्च 7 हजारी मनसब प्रदान किया। तो किसको? एक तो मानसिंह था जो कि उसकी वाइफ का भतीजा था, एक था अजीज कोका, इसको 7 हजारी मनसब प्रदान किए। अकबर ने राजस्थान में शाही टकसाल जो स्थापित की थी वो कहाँ की थी? आमेर में स्थापित की थी। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने महाराणा प्रताप को डिटेल में समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम राजस्थान जीके और जो हिस्ट्री है उसको साथ में लेकर चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।